गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, इसका प्रश्नावली पहला देखेंगे। ये आपका प्रश्नावली पहला है ये। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया है, सिद्ध करना है 1/1/सेक थीटा ऋण 1/सेक थीटा धन 1 बराबर 2 काट स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, 2-4 इसमें जो सूत्र दिया है उस सूत्र को याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा किसे कहते हैं, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कास थीटा का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा है, इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। ठीक, और आपका कास थीटा होता है, कास थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। अपोजिट होता है, ठीक है, ये 1/, उल्टा होता है उसका। और होता है टेन थीटा, इसका अपोजिट होता है 1/, काट थीटा होता है काट थीटा। ये क्या है, इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। साइन थीटा की जगह हम लोग 1/, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कास थीटा की जगह 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा की जगह 1/काट थीटा लिख सकते हैं। और बहुत सारा सूत्र है। यहाँ पर देखो, आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे साइन, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। वैसे कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस सबको याद करना पड़ेगा। और देखो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसको पक्षांतर कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, इसको पक्षांतर अगर मैं करूँगा तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस सबको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और है जैसे कॉट थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। और इसको देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इसको ये कॉट स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा। हो कि नहीं होगा। इस फार्मूला को आप लोगों को, इस सूत्र को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नावली पहला। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, ये है पहला प्रश्न। देखो इसमें क्या दिया है, 1/सेक थीटा ऋण 1/सेक थीटा धन 1। इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 कास स्क्वायर थीटा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हो गया सॉल्व। अब देखो, इसको मैं एक बार लिखता हूँ। ठीक है, 1/सेक थीटा ऋण 1/सेक थीटा धन 1। ठीक, अब देखो इस दोनों को क्या करेंगे, घटाना है। घटाएंगे तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। चलो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेक थीटा ऋण 1, यहाँ आ जाएगा नीचे में सेक थीटा ऋण 1, और ये हो जाएगा सेक थीटा धन 1। दोनों को लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, सेक थीटा से भाग देगा तो क्या होगा, सेक थीटा ऋण 1 सेक थीटा ऋण 1 कट जाएगा ये।
नीचे वाला इसके साथ क्या करता है, भाग करता है। तो सेक थीटा ऋण 1, सेक थीटा ऋण 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, सेक थीटा धन 1 बचेगा। ये ऊपर वाले के साथ 1 के साथ गुणा करेगा तो 1 ही होगा यहाँ पर, फिर 1 गुणा ऐसा लिख सकते हैं, सेक थीटा धन 1। ठीक है, ऋण है तो ऋण का चिन्ह। अब यहाँ पर देखो ये इसके साथ क्या करेगा, भाग करेगा। तो सेक थीटा धन 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा ऋण 1। यहाँ पे सेक थीटा ऋण 1 गुणा करेगा ऊपर वाले के साथ, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसके बाद देखो क्या होगा, ये किसके साथ गुणा कर तो उतना ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बच हो गया सेक थीटा धन 1 ऋण सेक थीटा ऋण और ऋण धन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 1 का 1 नीचे हो जाएगा सेक थीटा ऋण 1 सेक थीटा धन 1। तो आप लोगों को पता होगा, देखो ए ऋण बी और ए धन बी बराबर क्या होता है, सूत्र होता है ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 का स्क्वायर। ऐसे तो एक स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सूत्र को लिख देता हूँ। यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, ए ऋण बी और ए धन बी बराबर क्या हुआ है, ए स्क्वायर और बी के स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। अब इसके बाद देखो क्या होगा, ये इसको ऊपर करता हूं मैं। अब क्या होगा, सेक थीटा ऋण सेक थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा और एक एक कितना हो जाएगा, 2। एक क्या है, सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर क्या होता है, अभी जस्ट देखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। याद करना है इसको आप लोगों को, ये सूत्र है ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा ये किसका अपोजिट होता है, टेन स्क्वायर थीटा इसका अपोजिट होता है 1 ये काट थीटा का। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो काट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 काट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 2 काट स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टेन थीटा अपोजिट होता है 1 काट थीटा का। ठीक है, तो इसी को आप लोगों को प्रूव करना था, ये हो प्रूव्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, इस तरह आप लोगों को बनाना है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेक स्क्वायर थीटा धन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। चलो इसको प्रूव करते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग, इसका अपोजिट क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है, उसमें इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1/, सेक क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, धन है तो धन, और कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ
यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे लिखूंगा ठीक रहेगा। सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, और होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये दोनों का फिर से जोड़ना है, एलसीएम निकाल देंगे, मतलब दोनों नीचे लिखना है दोनों को। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो साइन ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये भी सूत्र है। साइन थीटा धन कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे 1 1, और नीचे हो गया आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा में, और ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। इसी को प्रूव करना है। ये क्या है आपका दायां पक्ष। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सूत्र में कॉस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा फार्मूला को, कि किसका अपोजिट क्या होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट काट होता है, साइन स्क्वायर धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, इस सब चीज को जो सूत्र है उसको याद करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं फिर। यह तीसरा नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देखो 4 घात है, यहाँ पे क्या है 2 घात है, इसको 2 घात के रूप में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन का 4 घात ए और कास का 4 घात ए। ठीक है, इसको 2 घात के रूप में लिख देंगे। साइन का वर्ग, इसका इस वर्ग लिख सकते हैं, और इसको कास का वर्ग का वर्ग। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ए का वर्ग और बी का वर्ग इस रूप में है ये, तो ए धन बी का वर्ग का क्या होता है, ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab होता है। लेकिन यहाँ पे ऋण में है तो ए ऋण बी का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, ये तो यही होता है कि नहीं होता, बताओ, इसका विस्तार होता है। तो यहाँ मान लो अगर इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा तो ए धन बी का ऐसे वर्ग होगा, ए ऋण 2ab हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए वर्ग धन बी वर्ग, होगा कि नहीं होगा। तो इसके जगह ये है कि नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए के जगह है आपका साइन स्क्वायर ए है, और बी के जगह है कास स्क्वायर ए, है कि नहीं है बताओ। तो बस विस्तार कर देंगे इसको इस रूप में। ठीक है, इस रूप में लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, धन बी के जगह क्या है कास स्क्वायर ए, पूरे का वर्ग हो जाएगा ऋण,
क्या हो जाएगा 2, ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर ए, बी की जगह है कॉस स्क्वायर ए होगा। इसको ले जाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1 होता है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा ऐसे 2 साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब 1 लिखने का जरूरत नहीं, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 2 साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए। इसी को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, यह है 7वां नंबर का प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी देखो क्या है, साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा है। क्या प्रूव करना है 2 कॉसेक थीटा आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा क्या है साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। सेम यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा, तो ऊपर में क्या है साइन थीटा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, धन है तो धन। यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कास थीटा ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा, ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, दोनों सेम सेम है तो ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या है 1 प्लस कास, इसका क्या है वर्ग है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग इसको विस्तार कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर ये है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। तो यहाँ पर ए के जगह क्या है ए के जगह 1 है और बी के जगह है कॉस थीटा है, तो ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग होगा ऐसे, बी का वर्ग मतलब कॉस थीटा का वर्ग होगा प्लस 2, 1 की जगह क्या है ए की जगह है 1 और बी की जगह है कॉस थीटा, ऐसे होगा कि नहीं होगा बताओ। अब नीचे क्या होगा 1 प्लस ये है कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और ये है साइन थीटा, ठीक है। अब अगला देखते हैं फिर इसके बाद क्या करेंगे। अब क्या करेंगे बताओ, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किनारे में लिख लेंगे इसको, ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 हो जाएगा प्लस ये क्या है 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा,
ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो यहाँ पर ये 1 1 और 2 कास थीटा, 1 प्लस ए कास थीटा और ये साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, ये क्या है, सूत्र है। अब क्या करेंगे, वन और 1 2 हो जाएगा और 2 कास थीटा, नीचे आ जाएगा 1 धन कास थीटा और ये होगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, 2 उभयनिष्ठ निकल जाएगा, 2 यहाँ बचेगा 1 धन कास थीटा, ऐसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 धन कास थीटा और ये क्या हो जाएगा, 1 धन कास थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, अब देखो 1 धन कास थीटा, ऊपर भी 1 धन कास थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 अपान इधर हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 1 अपान साइन थीटा है ना, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ऐसे कॉसेक थीटा, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, 2 ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को याद करना है, लेकिन बिना फार्मूला याद नहीं कि आप लोग नहीं बना सकते, फार्मूला को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।